के साथ उमेश जी, अपना वो अमित और चौथा था तो चार लोगों की मीटिंग। तो वो अब ये बताया मेरा नाम के गांधी है और हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एसोसिएशन सेक्टर 37 से बिलोंग करते हैं। सारी इंडस्ट्री हमारी यहाँ पे है और हमारी एसोसिएशन से काज में बहुत लंबे समय से जो परेशानी से निकल रही है और कई मतलब कम से कम 3 से 4 साल हो चुके हैं और ख़ास तौर पर 2 साल ऐसे हो चुके हैं जिससे एमसीजी की वजह से हमारे सीवर की समस्या पिछले 4 साल से कोई भी उसकी मेन सीवर लाइनें पास नहीं हुई हैं, ना क्लीन हुई हैं। और वही सेम पोजीशन हमारी कूड़े की है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं हमारे यहाँ पे। सीवर का सारी हर गली के अंदर ओवरफ्लो चल रहे हैं। हर आदमी परेशान है, इंडस्ट्रीज। उसके लिए हमने काफ़ी प्रयास किए हैं। आफ्टर काफ़ी टाइम से जो भी मुद्दा सॉल्व नहीं हो पा रहा हमारा, जब से हमारा इंडस्ट्री से एमसीजी की तरफ हमारा कन्वर्ट किया है इसके लिए, तब से हमारी इंडस्ट्रीज सिवाय परेशानी के जूझ रही है लगातार। हमारे लगातार प्रयास चल रहे हैं। मेरी कल भी परसों भी मेरी एमसीजी कमिश्नर साहब से भी मुलाकात हुई मेरी और चीफ इंजीनियर से भी उनसे मुलाकात हुई। जॉइंट जॉइंट कमिश्नर से भी बात हुई मेरी। बल्कि मैं खुद जाके होकर भी आए, हम लोग टीम हमारी लेकर आई। लेकिन हमें सिवाय आश्वासन के अभी तक और कुछ नहीं मिला है। जहाँ तक ये बता दिया गया है कि एक फाइल पड़ी है हमारी 113 नंबर की, जो मेन लाइन सीवर लाइन क्लियर होनी थी, जिसकी वजह से पूरी एरिया के अंदर जो सीवर ओवरफ्लो का काम चल रहा है। जब तक मेन सीवर लाइन क्लियर नहीं होगी, ओवरफ्लो बंद होगा ही नहीं। इसका उनको बार बार उनको एक जाते हैं उनके पास, सिर्फ सिवाय आश्वासन के और कुछ नहीं मिल पा रहा। अभी हम ना जब वो बने थे तो उनको शुभकामनाएं देने के लिए वहाँ गए थे और हमने अपनी परेशानियां भी उनको बताई हैं और बड़ी उम्मीदों के साथ जो है सारे लोगों ने मिलकर के ये सरकार तीसरी बार जो है गुड़गांव में बनाई है। अब उम्मीदें उनसे बहुत हैं, लेकिन जो आज की जो हालात है उसमें आश्वासन के सिवा भी कुछ हुआ तो नहीं है कहीं, क्योंकि एमसीजी में जाओ कहीं भी जाओ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो हमारे जो भी अधिकारी हैं वो काम करना नहीं चाहते। सरकार पिछली बार भी जो है बार बार प्रयासों के हमारे जो यहाँ अधिकारी थे उन्होंने धरातल पे कुछ भी काम नहीं करे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे यहाँ बाहर से बहुत सारी एक्सपोर्ट होते हैं, उनके जो लोग यहाँ आते हैं वो जब यहाँ से निकलते हैं तो बड़ी शर्मिंदगी होती है कि हमने ऐसी जगह फैक्ट्री लगाई हुई है, जो कूड़ा है वो जो खाली प्लॉट है उनमें भरे पड़े हुए हैं, उनको उठाया नहीं जाता, वो सड़ रहे हैं, बदबू आती है। आप सोचो कि इस तरह काम करना कितना मुश्किल काम है। इससे इतनी सारी बीमारियां फैल रही हैं, मच्छर, डेंगू, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो मैं चाहूँगा कि सरकार से उम्मीद करेंगे कि भाई ये सरकार अब पूरी तरह से अब तो गठन होकर के अपना पूरी फुल फ्लैश चालू हो गई है कि वो अधिकारियों से कहें और हमारी समस्याओं का निवारण कराएं। ये हमारे पास देखिए मजबूरी है, वैसे तो जो भी उद्योगपति हैं वो ज़्यादा कुछ वो नहीं कर पाते, लेकिन हमारी मजबूरी है। अगर यहाँ हमारी सुनवाई नहीं होती तो हम सीएम साहब के पास लेकर के इस समस्या को जाएंगे और अगर वहाँ भी नहीं बनती है तो फिर हमारे पास ऑप्शन भी क्या है, हम कुछ कर भी नहीं सकते। क्योंकि हमारे लिए बड़ी मुश्किल का काम ये होता है कि हम सरकार के कानों तक की खबर भेज सकते हैं, उनको यहाँ किसी को भेज करके दिखाना चाहिए कि यहाँ के हालात क्या है। अब राव नरवीर जी मंत्री बनाए हैं, अब उनसे उम्मीदें हैं लोगों की कि वो यहाँ की समस्याओं को देखेंगे। अब उम्मीदें हैं हमारी मंत्री जी से ही हैं और वहाँ भी सुनवाई नहीं होती तो फिर लास्ट में चीफ मिनिस्टर के साथ हमारे पास बेचारा। कल 22/11/2024 को जीएमडीए की मास्टर वाटर सप्लाई लाइन 1300 डाई की रिपेयर करने की वजह से बसई डब्ल्यूटीपी और बूस्टिंग स्टेशन 16 में शटडाउन रहेगा। सभी से अनुरोध किया जाता है कि पानी को जुडिशली यूज़ करें ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो।